नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर योगी की मूर्ति लगाकर हो रही पूजा। मंदिर निर्माण करने वाले प्रभाकर मौर्य ने कहा, जिसने राम का मंदिर बनवाया, हमने उसका मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा जोरों पर है। बताते चले कि जहां हिंदू धर्म के मानने वालों में रामचरण व दिलीप यादव आदि का मानना है जीवित रहते इंसान की मूर्ति मंदिर में नहीं लगाई जाती, पूजा वर्जित है, तो वहीं उक्त मंदिर का निर्माण करने वाले तथा सीएम योगी की मूर्ति स्थापित करने वाले प्रभाकर मौर्य का कहना है, जिसने राम का मंदिर बनाया तो हम मंदिर में उनकी मूर्ति लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं तथा क्षेत्रवासी भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। धार जिला के तहत मनीवाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र तिरला द्वारा दिनांक 19 सितंबर को तिरला ब्लॉक के खानदन बुजुर्ग पंचायत में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रोडक्ट लिंकेज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण जनों को स्वाधार फिनेक्स टीम द्वारा एरिया मैनेजर ईश्वर सिंह यादव के मार्गदर्शन में सीएफएल इंचार्ज मेमन रेशपाल, सीएफएल ट्रेनर अजय सोलंकी एवं रिसर्चर एवं ट्रेनर नंदराम डावर द्वारा बैंक के विभिन्न खातों, सरकारी योजनाओं, बचत, बीमा, कर्ज एवं डिजिटल लेन देन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां योगी सरकार ने 18 सितंबर की रात 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को हरदोई का डीएम बनाया गया है। वहीं भदोई की डीएम आरिका खोरी को गाजीपुर डीएम का कमान सौंपा गया है। वहीं भदोई में डीएम रहते इन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी दफ्तर में जीन्स पैंट व टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है तथा फॉर्मल पैंट शर्ट पहनकर आने की हिदायत दी है। साथ ही आज जिला पंचायत सभागार में स्थानांतरित हुए डीएम मंगला प्रसाद सिंह का जनपद के समस्त अधिकारियों ने विदाई समारोह किया और उनके जनपद में रहते बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कुर्की की कार्यवाही भी की थी और हमेशा गाजीपुर के लिए गौरव साबित होंगे डीएम मंगला प्रसाद सिंह। वहीं जनपद वासियों से डीएम गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह को माल्यार्पण कर विदाई दी। मैं यहाँ के सामाजिक संगठनों को, चाहे वो रामलीला समिति वाले हों, चाहे रोटरी क्लब वाले हों, चाहे हमारे व्यापार मंडल के लोग हों, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हों, बहुत मदद की, बहुत सहयोग दिया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, जो सबसे कई जिलों में जो सबसे बड़ी परेशानियाँ लोग महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ मैं धन्यवाद दूंगा अपने मीडिया जगत के सभी साथियों का। उन लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया। हमारी न केवल कमियों को उजागर किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इसका समाधान क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। समस्या बताना तो आसान होता है, बट सोल्यूशन बताना कठिन होता है। और मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा, सभी को बेस्ट विशेष करूंगा और फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि आप लोग ऐसा ही सहयोग आगे भी देते रहिएगा। बिना आपके सहयोग के बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते। सूचनाएं खुद देना, वहां पहुंचना, बताना बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं कोई अन्यथा परिस्थिति पैदा भी हुई तो उन परिस्थितियों को संभालने में भी हमारे मीडिया के साथियों ने सहयोग। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि आप लोग अपना स्नेह और प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पेयजल व्यवस्था हेतु नागदा नगर पालिका सहित 7 गांवों को विधायक गुर्जर ने 10 पानी के टैंकर सौंपे। अंचल में लंपी वायरस का शिकार गौ माता के इलाज के लिए विधायक निधि से देने की घोषणा। ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जहां एक और विधायक गुर्जर के प्रयासों से घर घर नल कनेक्शन हेतु जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की टंकियां स्वीकृत कराने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खाचरौद नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी पेयजल आपूर्ति हेतु मांग अनुसार पानी के टैंकर वितरण करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। निश्चित हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी की अधिक समस्या है और कई जगह एक ही साथ कई मांगने कार्यक्रम आ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि टैंकर बांटते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के नागरिक को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और हम चाहते हैं
की पानी की जो समस्या है पेयजल की वो खत्म हो, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन के तहत 56 गाँव की जो है 55 गाँव की योजना शुरू कराई है। आने वाले समय में नल जल योजना प्रारंभ होगी और टैंकरों से हम आने वाले समय में टैंकर प्रदान नहीं करना पड़ेंगे और जो उपयोग है टैंकर का मांगने कार्यों के लिए अपने पगड़ी वगैरह इनके कार्यक्रम में बहुत अधिक उपयोग होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये समस्या दूर हो और इसके लिए उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। संभल हयातनगर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सराय तरीन के मोहल्ला पेट इतवार में मुखबिर की सूचना पर बिजली विभाग की छापामार कार्यवाही के दौरान बिजली विभाग की टीम ने विभाग के कथित ठेकेदार और सहयोगी के यहां छापा मारा। छापे के दौरान जब विभाग की टीम को कुछ संदेह हुआ तो बिजली विभाग की टीम मकान के अंदर घुसकर दूसरे मंजिल पर गई तो सड़क की मेन रोड से आ रही लाइन से अवैध रूप से कटियार तार पड़ा था तथा दरवाजे पर यूपीसीएल की नेम प्लेट भी ठेकेदार के नाम से लगी थी, जिसकी जानकारी बिजली विभाग की टीम को नहीं थी। इस प्लेट को भी उन्होंने हटवा दिया था तथा आगे से विभागीय प्लेट लगाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी की हिदायत दी। बिजली विभाग टीम के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर जुर्माने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सायतीन में छापेमारी की गई है, इसमें क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें एक्चुअली शिकायत थी कि ये चोरी कर रहे थे, तो मौके पे हम लोग गए तो लगी हुई केबल नहीं थी, लेकिन संदेह है कि ये चोरी कर रहे थे। सर इस पर जुर्माना भी लगाया गया क्या? हाँ, इनसे सैंक्शन लोड जो है इनका उस पर थाने में तारीख देकर जुर्माना लगाया। सर जैसे कि इनके यहाँ पर मकान पर प्लेट लगी हुई थी रियासत खान यूपीपीसीएल, तो क्या ये किसी संज्ञान में आता ही ये बता रहे थे कि पहले से लगा हुआ था, लेकिन जैसे हम लोगों ने संज्ञान में देखा तुरंत उसकी प्लेट को हमने मौके से पक्का लगवाया उनको और उन्होंने हिदायत भी दी है कि सर की कभी भी कोई भी प्लेट नहीं लगाए। तो ये अवैध थी सर या ये किसी तरह से कायदे के जाते हैं? अब इन्होंने लगा रखी थी यूपीपीसीएल में, काम तो करते हैं जैसे कभी विभागीय ठेके लेके काम करते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से लगा रहे थे। यूपीपीसीएल के कर्मचारी नहीं है लगती, तो इनको हिदायत दे दी गई है कि आगे से अगर इस तरह की करते हैं तो इनके खिलाफ पुलिस कर रहे हैं। थैंक्स जी। आपका शुभ नाम क्या है? रियासत जी, आप काम बिजली विभाग में भी पहले करते थे? पहले से करते हैं हम जी। आज जो आपके घर पे छापामारी हुई है, क्या है इसका पूरा मामला? ये शेरू है बराबर में, जिससे कुछ बोझ कर रखा ही नहीं, बराबर में ले रखा उसमें हम बोलते हैं जी। इसी चक्कर में बोले भाई ये तुमने जो है ने दिया और वीडियो कॉलिंग इन्हें हमसे करके बातचीत करके इन्हें घर पर पहुँच पाया। के भी रिश्तेदार हमारा काम तो नंबर 1 का है। अच्छा, आपका काम नंबर 1 का है। वो छत पे भी देखा उन्होंने, सब एक का काम है। 4 किलो वाट पर लोड आ रही है, 6 किलो वाट पर मल चला सर जी। कोई चोरी नहीं है हमारे घर में पहले जी। और आपका कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ ना करिए, जो शिकायत करनी होगी मैं खुद करूँगा। अच्छा कल्लू भाई, एक मामले की और शिकायत आ रही है। पिछले दिनों में जो नवाब खेल मोहल्ले में जो मीटर चेंज हुए थे उसमें कम से कम 10 लोगों का कहना है कल्लू भाई ने कुछ पेमेंट ले करके उन मीटरों पे कार्रवाई नहीं हुई और जिसने पेमेंट आपको नहीं दी उस पर कार्रवाई हो गई। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, तो वो तो देखो बिजली विभाग वालों का काम है, सरकारी आदमी से चेक करने जाता है मीटर, वो वही उनके हाथ में, हमारे हाथ में क्या, वहाँ तो मजदूरी का काम है, ये तो आपके समझ जी। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते ना। हमने कहा इनसे बात करिए, खुद चेक करते हैं और डिमांड भी इन्होंने जमा करा पैसे गए तो हमारा कुछ ना कुछ नहीं। अच्छा, इस आरोप में आपका क्या कहना है? नहीं, इस बार होगा साहब, जो अगर हैं तो यही कार्रवाई करेंगे, हमारा सब कुछ मतलब हम तो प्राइवेट में काम करते हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका शिकोहाबाद में विगत 2 दिनों से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि हरिओम यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि नगर पालिका शिकोहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के द्वारा दलित, गरीब, असहाय, बेसहारा, व्यापारी वर्ग, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जो कार्य किया है, जो कार्य करने का संकल्प लिया है, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मैं प्रदर्शनी को देखकर बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन हर बार ऐसे ही मनाया जाए। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को हम सब की उम्र लग जाए, जिससे वो जनता के लिए काम करते रहें
और लंबी उम्र तक देश की सेवा करते रहें। इसी के साथ विषय से हटकर मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से अपील की है कि हम सभी मिलकर एकजुट होकर जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उनमें काम करें और अपना चेयरमैन बनाएं, जिससे कि गरीबों का हित कर सकें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है। इसी के साथ मैं इस पखवाड़े के समापन की घोषणा करूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनता के लिए जो काम किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों के लिए, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया गया है। दूसरे, हम ईश्वर से कामना करते हैं अपनी तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री को 1000 साल की उम्र दे, जो इस देश की सेवा लंबे समय तक करते रहें। ये हमारा सबका संकल्प है और जहाँ तक हो हम लोगों की उम्र भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग जाए, जिससे उनके हाथ मजबूत हों और जिस तरह देश की लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत आज निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। मौके पर हेमंत सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड कैबिनेट के द्वारा 1932 खतियान के प्रस्ताव को पारित करने को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित किया है इसमें झारखंड के लोगों के हितों की बातें कम है और अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति को लेकर इसे पारित किया गया है। नहीं, हमने कहा कि सब चीज़ का अलग अलग मामला है, लेकिन ये जो नीतिगत मामला है, महत्वपूर्ण विषय है, इस पर उन्होंने कुछ भी वर्क नहीं किया। सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्होंने इसको ये किए हैं कल, आइए सामने कितना लोग किया था? यहाँ पे सर यूनिट में उससे अधिक का ये नहीं, 30 लोग किया और 30 लोग तो सर नहीं है, पहले से था वहाँ पे, वहाँ पे कितना लोग किया है भैया, कितना लोग डोनेट किया था बताना। ये जी बताइए, ये उपाध्याय सकल तो मिला ही। कितने लोग किया हो जी कल किया कि नहीं किया? पहले मतलब एक 20 दिन पहले ही किए थे। कल 10 यूनिट सर 20 दिन सर हम लोग करते रहते हैं सर, बात नहीं है। करते रहते हैं। जी सर। अभी हम कैसे ही बोल रहे हैं? नहीं हम करते रहना। जी सर। झारखंड से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। मधुबन पुलिस ने डॉक्टर जयलाल सैनी हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया और घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सितंबर की रात में ये खबर आई थी कि कंस पकड़ी मधुबन थाना क्षेत्र में एक लोकल डॉक्टर जयलाल सहनी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। गला काटने की बात आई, हाथ में नस काटने की भी बात आई। इस सूचना पर वहां पर एसडीपीओ पकड़ी दयाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और इसमें लगातार तफ्तीश चल रही थी। मोतिहारी पुलिस ने 2 हफ्ते के अंदर इस घटनाक्रम में, जिसमें कोई सुराग नहीं था, इसमें जो है लगातार कार्रवाई करके घटना के कारण सहित इसमें 4 जो शामिल लोग थे उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और एक अभी जो है जो प्लानिंग करना जिसने किया था वो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी तलाश की जा रही है। जो 4 पकड़े गए हैं इन चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पूरी घटनाक्रम को बताया गया है कि कैसे वो अंदर घुसे, कैसे उन्होंने क्या क्या किया। बेसिकली ये 2 बीघा ज़मीन को लेकर एक विवाद था
जिसमें कि जो है मुख्य अभियुक्त के ज़मीन के कागजात मृतक ने रखे हुए थे और उस एवज में कुछ लेन देन की भी बात सामने आई है। इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा था। नहीं मानने पर दस्तावेज को चोरी करने की बात थी, जिसको लेकर के ये चारों वहाँ पर घुसे थे और इसी क्रम में जो है मृतक जाग गए और उनकी जो है विरोध करने पर हत्या कर दी गई। तो ये सारा मामला सामने आया है, जिसमें घटना में शामिल चाकू और वहाँ घटनास्थल से चुराए गए रुपए ये सभी बरामद हो गए हैं। इन लोगों ने जो है नए कपड़े भी खरीदे थे, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है, वो भी प्रदर्शन का पार्ट हो जाएगा। और इस प्रकार इस घटना का सफल उद्भेदन मोतिहारी पुलिस ने किया है और इसमें शामिल सभी मेंबर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी में अधिवक्ता विचार मंच के तत्वाधान में आईएमए हॉल रेड क्रॉस परिसर में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद का भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन अधिवक्ता सह संयोजक अधिवक्ता मंच के कुमार शिवशंकर एवं अधिवक्ता सह जदयू के वरीय नेता रिपु सूदन तिवारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता विचार मंच के संयोजक कुमार शिवकंपर शंकर, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह, वरीय अधिवक्ता सतीश प्रसाद व अन्य लोग उपस्थित रहे, जिन्हें अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ से विधि मंत्री को सम्मानित किया गया। इस चंपारण की धरती पे महात्मा गांधी जी का धरती तीसरी बार विधि मंत्री के रूप में मुझे मौका मिला है। इसका अभिनंदन हमारे अधिवक्ता लोगों की तरफ से हुआ, इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। पहली बार इस चंपारण में विधि और कानून मंत्री अजयतुल्ला खान साहब को बनाया गया था और दूसरी बार प्रमोद कुमार जी को माननीय मंत्री बनाया गया था। तीसरी बार नरकटिया के खाता में गया है। इसके लिए मैं नरकटिया विधानसभा सहित पूरे चंपारण वासियों को अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज जिस तरह पूरे बिहार में हर जगह केस की संख्या जो बढ़ती जा रही है, लगातार जो केस की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें खास करके हम देख रहे हैं कि गांव समाज में जो छोटे छोटे चीजों को लेकर के आपसी लड़ाई जो ज्यादा हो रहा है, इसका मैं समीक्षा कर रहा हूँ कैसे कम हो और कुछ निपटारा हमारे सरपंच लोग को जो जिम्मेदारी मिली थी, मुखिया को जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाते हैं, लेकिन सरपंच लोगों को जिम्मेदारी मिली, इलेक्शन होता है सरपंच का, वार्ड सदस्य लोगों का, लेकिन वो अपने कार्य से निर्वहन नहीं कर पाते। तो ये मैं समीक्षा कर रहा हूँ। बाकी रहा, मैं बार एसोसिएशन भी चलूँगा और आप लोगों की समस्या कि जनता जो भी आती है कहीं बैठने के लिए, शौचालय के लिए, ये बहुत कमी होता है। मैं चूँकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो मैं अभी जैसे आचार संहिता खत्म होगा, मैं मैक्सिमम बिहार के सारे बार एसोसिएशन में चल करके मैं सारे लोगों का बात सुनूंगा, जो भी कमी होगा उस तरह का व्यवस्था करके हम लोग दूर करने का काम करेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रोहतास जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को डेरी डालमिया नगर परिषद क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। डेरी अनुमंडल पदाधिकारी समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि डेहरी डालमिया नगर परिषद क्षेत्र के कुल 39 वार्डों में 161 सेट में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं उप मुख्य पार्षद के लिए कुल 9 प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। आज जो है 19 सितंबर को शाम के 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है और टोटल हमारे यहाँ डेहरी डालमिया नगर परिषद क्षेत्र में टोटल 39 वार्ड हैं, जिसमें कि टोटल 161 सेट में नामांकन प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है
वार्ड नंबर 18 एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे कि सिंगल कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा सारे वार्ड्स में एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। उप मुख्य पार्षद के लिए 9 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है और मुख्य पार्षद के लिए 8 कैंडिडेट्स ने 11 सेट्स में जो है अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। ये जो है अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया है 3 बजे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो समीक्षा का पार्ट होता है, जो स्क्रूटनी का पार्ट होता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितने नॉमिनेशंस इसमें से जेन्युइन हैं और उन जेन्युइन नॉमिनेशंस को हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हुए और जो गलत नॉमिनेशंस हैं उनको रिजेक्ट करते हुए फिर आगे के स्टेप में जाएंगे। धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।